उसने मोहम्मद अयाज से शादी की और अपना नाम बदल दिया, अपना नाम उज़मा रख लिया। इस बात से परिजन इतना नाराज हैं कि उन्होंने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, यहाँ तक कि उसे मृत्यु घोषित कर दिया है, उसका पिंडदान तक कर दिया है और बाकायदा इसके लिए लोगों को जानकारी तक दी गई है। तो इस तरह की खबर सामने आई है। ये माता पिता बेहद नाराज हैं धर्मांतरण से। उज़मा से फातिमा बनी इस लड़की के माता पिता ने पिंडदान कर दिया, फोटो पर माला चढ़ा दी और यहाँ तक कि लोगों को मृत्यु भोज भी दे दिया। ये घटना जबलपुर मध्य प्रदेश की बेहद हैरान करने वाली और दुखद खबर, क्योंकि इस तरह से परिजन नाराज हैं धर्मांतरण की वजह से। उन्होंने अपनी बेटी, जिंदा बेटी को मृत घोषित कर दिया है और पिंडदान तक कर दिया है। लोग भी इस बात से हैरान हैं, लेकिन जो माता पिता है वो बहुत ज्यादा दुखी हैं अपनी बेटी की पहचान बदलने, धर्म बदलने की वजह से। आपको बता दें कि सिर्फ उज़मा ही नहीं बल्कि देश की बहुत से अलग अलग शहरों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां कई बार बहला फुसलाकर लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है लड़कियों को, जिसकी वजह से वो परेशान है। कई बार उनका टॉर्चर किया जाता है। इस तरह के कई केस आ चुके हैं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। और अब एक लड़की जिसने अपना धर्म बदला, उसके माता पिता ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। पहले कोल्हापुर में विवाद होता है, उसके बाद अहमदनगर और अब जलगांव। आखिर जलगांव में ऐसा क्या हुआ है कि पुलिस प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े? आखिर जलगांव की स्थिति कैसे बनी, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में अब जलगांव में हिंसा भड़की है। बात छोटी सी थी, लेकिन मामले ने तूल पकड़ा और उसके बाद दो गुट आमने सामने आ गए। विवाद दो छोटे छोटे बच्चों के बीच में लड़ाई से शुरू होता है। उसके बाद ये झगड़ा मार पिटाई में बदलता है और फिर ये मामला इतना बड़ा हो जाता है कि दो गुट इसमें शामिल हो जाते हैं और एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। स्थानीय लोगों को निशाना बनाया जाता है। भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। सबसे पहले समझिए कि हुआ क्या। 9 जून की रात से विवाद की शुरुआत। बच्चों के खिलौनों को लेकर विवाद हुआ। दो गुटों में तीखी नोकझोंक हो गई। कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। दो गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई। मौके पर पुलिस पर भी पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी में 4 पुलिसकर्मी घायल। हालात बिगड़ते देख प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी। वहीं इलाकों की दुकान में भी तोड़फोड़ की खबर है। घटना के बाद हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 12 जून तक कर्फ्यू लगाया गया। हमारे सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखने की, लेकिन जब बार बार विपक्ष एक ही बात कहता है, बार बार अलग अलग बयान देते हैं, लेकिन मुद्दा एक ही होता है और उसमें औरंगजेब और टीपू सुल्तान का उदात्तीकरण होता है। उनके फोटो निकालते हैं, उनका बैनर लगाते हैं। ये तो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। इससे पहले महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर 2 जिलों में हिंसा भड़की थी, जहां कोल्हापुर में मंगलवार को कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब के समर्थन में पोस्ट किया था, जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी। वहीं इससे पहले अहमदनगर में पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी। यहां औरंगजेब के समर्थन में हुई एक रैली के बाद हिंसा भड़क उठी थी, जिसके बाद कर्फ्यू लगाया गया था। सीएम शिंदे ने फिर उपद्रवियों को सख्त संदेश भी दिया। महाराष्ट्र में हम चलने नहीं देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का महाराष्ट्र है, उनकी प्रेरणा और आदर्शों पे हमारी सरकार चल रही है। इसलिए कानून व्यवस्था कोई भी जो हाथ मिले उसे बख्शा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम पूरी तरह सरकार करेगी। शिंदे का ये संदेश उन तमाम उपद्रवियों के लिए है जो महाराष्ट्र को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं। ऐसे में अगर किसी ने बवाल किया तो सरकार सख्ती से निपटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।